हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर रहे होंगे। तो सब बच्चे क्लास में फटाफट से लाइव आएंगे। जैसा कि क्लास का समय हो चुका है, रात को 8 बजे जो हमारी कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेशन की जो क्लास चलती है, तो सभी बच्चे इसमें फटाफट से लाइव जुड़ेंगे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी कंप्यूटर के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास कर रहे थे। तो सभी बच्चे, मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट, सभी दोस्त फटाफट से क्लास में लाइव आएंगे। इसके बाद क्लास शुरू करते हैं। तो हमारी जो कंप्यूटर की क्लास चल रही थी वो थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आज प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो सभी बच्चे फटाफट से क्लास में लाइव आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? असेंबलर होगा, लोडर होगा, कंपाइलर होगा या मैक्रो प्रोसेसर रहेगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है, यानी कि बहुत सारी फाइल होती है जो प्रोग्राम होते हैं उनको मेमोरी में स्टोर करके रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है। तो आपके सामने एक असेंबलर रहेगा, लोडर रहेगा, कंपाइलर रहेगा, मैक्रो प्रोसेसर रहेगा। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा बी, लोडर। ये आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा, स्क्रीन जो दिखाई दे रही है, लोडर की होती है। तो यह लोडर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में स्टोर करके रखता है ना। और ये क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सभी के लिए, जब कंप्यूटर ऑन होता है ना, स्टार्ट होता है, तो जो प्रोग्राम होते हैं उनको मेमोरी में स्टोर करके रखता है। तो जिस किसी बच्चे का आंसर बी आ रहा वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं डबल प्रोसेसिंग कहा जाएगा, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग कहा जाएगा, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग रहेगा, पैरेलल प्रोसेसिंग रहेगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाएंगे तो उसको क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा डी, पैरेलल प्रोसेसिंग। जब कंप्यूटर के अंदर, एक कंप्यूटर में जब हम दो प्रोसेसर लगाएंगे तो उस कंप्यूटर के काम करने की, जो क्रिया करने की गति होगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी। और इस क्रिया करने की विधि को क्या बोला जाएगा? इसको पैरेलल प्रोसेसिंग बोला जाएगा। तो जिस किसी बच्चे का आंसर बी आ डी आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। मल्टी प्रोसेसिंग रहेगा, मल्टी टास्किंग रहेगा, या टाइम शेयरिंग रहेगा, मल्टी प्रोसेसिंग रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो या दो से अधिक जो प्रोसेसर रहते हैं, है ना, उसमें दो से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ, यानी कि साथ साथ प्रोसेसर करता है, तो वो क्या कहलाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग रहेगा, मल्टी टास्किंग रहेगा, टाइम शेयरिंग रहेगा, मल्टी प्रोसेसिंग, या इनमें से कोई नहीं? आपके सामने प्रोसेसर दिखाई दे रहा है ना, ये इसमें 6 प्रोसेसर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक प्रोसेसर में, है ना, जब एक से अधिक प्रोसेसर, मान के चलो हम इतने इकट्ठे प्रोसेसर कर लेते हैं, उसमें जो प्रोग्राम करने की गति को क्या बोला जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या हो जाएगा? मल्टी प्रोग्रामिंग। दो से अधिक प्रोसेसर लगा के जब हम एक प्रोग्राम को, एक एक प्रोग्राम करने को हम साथ साथ करते हैं, है ना, तो जो वो प्रोसेसिंग होती है, दो से अधिक प्रोग्रामों की जो प्रोसेसिंग होती है उनको मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग बोला जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है। यूनि प्रोसेसर रहेगा, मल्टी ब्रांडेड रहेगा, मल्टी प्रोसेसिंग रहेगा, मल्टी प्रोग्रामिंग रहेगा। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर लगे हैं तो वो डैश के रूप में जाना जाएगा। किसके रूप में जाना जाएगा? फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा? मल्टी प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में एक से अधिक जो प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग होता है।
है ना। जब कंप्यूटर एक से अधिक प्रोसेसर लगाएंगे तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग के रूप में जाना जाएगा। सब बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन सही तरीके से करता है? सिंगल टास्किंग रहेगा, केवल मल्टी टास्किंग रहेगा, केवल मल्टी प्रोसेसिंग रहेगा, मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग दोनों रहेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडो ऑपरेटिंग और विंडो सिस्टम का वर्णन सही तरीके से करता है? तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। जब वो विंडो होती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसको क्या बोला जाएगा? उसको मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग यानी दोनों बोला जाएगा। जो मल्टीटास्किंग भी करेगा और मल्टी प्रोग्राम भी करेगा, है ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर डी आ रहा वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोसेसिंग रहेगा, रियल टाइम रहेगा, मल्टी प्रोग्रामिंग रहेगा, बैच प्रोसेसिंग रहेगा। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि सिस्टमों में एक से अधिक जो प्रक्रिया करते हैं उनके साथ साथ चलाने को क्या कहा जाएगा? मल्टी प्रोग्रामिंग रहेगा, मल्टी टास्किंग रहेगा, है ना, रियल टाइम रहेगा, मल्टी प्रोग्रामिंग रहेगा, बैच प्रोसेसिंग रहेगा। तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ए, मल्टी प्रोसेसिंग। सिस्टमों पे एक से अधिक प्रक्रिया चलाने को मल्टी प्रोसेसिंग बोला जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर सिस्टम जिसमें अनेक प्रयोग एक ही समय पर प्रोग्राम चला सकते हैं कहलाता है? वास्तविक काल सिस्टम रहेगा, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम रहेगा, काल सहभाजन सिस्टम रहेगा, मल्टीटास्किंग सिस्टम रहेगा। तो क्वेश्चन में आपको कंप्यूटर सिस्टम, ये जो आपको विंडो दिखाई दे रही है, ये जो आपको डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में अनेक जो प्रयुक्त होते, एक ही समय में एक प्रोग्राम चला सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहेगा मल्टीटास्किंग सिस्टम। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम जिसमें एक ही समय पर अनेक प्रोग्राम हम कर सकते हैं उसको मल्टीटास्किंग प्रोग्राम कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मल्टी प्रोग्रामिंग का एक लाभ है? कम परिचालन अवरोध रहेगा, या उच्च सीपीयू उपयोग रहेगा, या समानित थ्रूपुट रहेगा, या निम्न परिधेय उपयोग रहेगा? तो क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मल्टी प्रोग्रामिंग का एक भाग है? कम परिचालन रहेगा या सीपीयू रहेगा, है ना। तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? तो ये आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है? ये होता है सीपीयू, है ना। जो मल्टी प्रोग्रामिंग का एक उदाहरण, एक लाभ होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा बी, सीपीयू का उपयोग। किसका उपयोग किया जाता है? सीपीयू का उपयोग किया जाता है, जिसे कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क, है ना, या माइंड बोल सकते हैं सीपीयू को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस किस्म के प्रचालन तंत्र में कई प्रयोगकर्ता एक समय एक साथ कार्य कर सकते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग प्रचालन तंत्र रहेगा, मल्टी यूजर प्रचालन तंत्र बनेगा, या मल्टीटास्किंग प्रचालन तंत्र रहेगा, डेस्कटॉप प्रचालन तंत्र रहेगा? तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से, है ना, किस किस्म में प्रचालन तंत्र किसको बोला जाता है ना। जो प्रचालन तंत्र हम बोलते हैं वो क्या होता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है ना। तंत्र में कई प्रयोगकर्ता एक समय में एक साथ कार्य करते हैं तो उसको बोला जाएगा मल्टी यूजर। मल्टी यूजर प्रचालन तंत्र वो तंत्र होता है जो प्रचालन तंत्र में कई उपयोगता एक समय में काम कर सकते हैं, यानी कि मल्टी यूजर प्रचालन तंत्र जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये हार्डवेयरों का प्रचालन तंत्र होता है जो हार्डवेयरों को नियंत्रित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? एमएस विंडो रहेगा, लाइनक्स रहेगा, यूनिक्स रहेगा, डीएनएक्स रहेगा? तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, डीएनएक्स।
क्या हो जाएगा? MS विंडो, लाइनक्स और यूनिक्स, ये क्या होते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जबकि DNX को हम क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा RTOS होता है। ये क्या होता है? ये ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स होता है ना, जो सभी के लिए फ्री होता है, यानी कि इसका कोई चार्ज नहीं होता, ये सभी के लिए एक फ्री ओपन सोर्स बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स होगा, विंडोज रहेगा, लाइनक्स रहेगा, डॉस रहेगा? तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का ओपन सोर्स है? फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा सी, लिनक्स। लिनक्स क्या होता है? ये ओपन सोर्स होता है। क्या होता है? ओपन सोर्स, जो सभी हार्डवेयरों का, है ना, जो सभी हार्डवेयरों को नियंत्रित करता है और सभी के लिए ओपन होता है। बहुत सारे हार्डवेयर प्लेटफॉर्म सभी के लिए प्रदान करता है। इसका कोई चार्ज नहीं होता, ये सभी के लिए ओपन सोर्स होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? विंडो 10 रहेगा, एवेड प्रोफेशनल रहेगा, या लिब्रे ऑफिस रहेगा, या नॉर्टन एंटीवायरस रहेगा? तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा लिब्रे ऑफिस। ये क्या होता है? ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण होता है। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रहेगा, एंड्रॉइड रहेगा, लिनक्स रहेगा, या मोजिला फायरफॉक्स रहेगा? तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? मैंने जैसे कि बताया था, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? कि वो सॉफ्टवेयर होता है जो सभी के लिए मतलब ओपन होता है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एंड्रॉइड रहेगा, लिनक्स रहेगा, मोजिला फायरफॉक्स रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रहेगा? देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर नहीं है इसके लिए, यानी कि आपको अलग से ही इसको खरीदना पड़ता है सॉफ्टवेयर को। इसका ये आपके लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं रहता। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जैसे आपका MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया, तो इसके लिए आपको अलग से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? फेडोरा रहेगा, लियोपार्ड रहेगा, लिनक्स रहेगा, उबंटू रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही शानदार हो रही है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की चल रही है, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो फटाफट से सब बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी कोई बच्चा वीडियो से या चैनल से नया जुड़ा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो बताएंगे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? फेरोडा रहेगा, लियोपैड रहेगा, निलेक्स मिंट रहेगा, उबंटू रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, निलेक्स मिंट। जो लिनक्स मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं होता वो होता है लिनक्स मिंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइनक्स ओएस और लिनक्स ट्रैवल्स द्वारा डैश विकसित किया गया था? 1980 में, 1991 में, 1995, 1988 में? तो क्वेश्चन में पूछ रहा गया है कि लाइनक्स ओएक्स, है ना, लिनक्स ट्रैवल्स द्वारा विकसित किया गया था। कब विकसित किया गया था भाई? ये फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा सी, 1991 में विकसित किया गया था, है ना। लाइनक्स ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रैवल्स के द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? शेयर वेयरिंग रहेगा, कमर्शियल रहेगा, प्यारा एट्री रहेगा, ओपन सोर्स रहेगा? इनमें से कोई नहीं रहेगा।
तो क्वेश्चन में पूछ रहा गया है कि लाइन एक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। सभी बच्चे फटाफट से जवाब देंगे, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। फटाफट से सभी बच्चे अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करेंगे और अपने प्रैक्टिस सेट की जो हमारी क्लास चल रही है उसमें अपनी क्वेश्चनों को बताएंगे कि कौन सा मतलब कौन बच्चा कितनी तैयारी कर रहा है। फटाफट से जवाब देंगे, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा डी, ओपन सोर्स। जैसे मैंने पहले बताया था, लाइन एक्स क्या होता है, ये ओपन सोर्स होता है ना, ओपन होता है ये सभी के लिए, इसका कोई चार्ज नहीं होता। ये बहुत सारे हार्डवेयरों को नियंत्रित करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो सभी के लिए ओपन रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइन एक्स उदाहरण है असेंबली भाषा का, प्रोग्रामिंग भाषा का या प्रायोगिक सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो सभी बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइन एक्स किसका उदाहरण होगा। असेंबली भाषा का रहेगा, प्रोग्रामिंग भाषा का रहेगा, प्रायोगिक सॉफ्टवेयर रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का रहेगा। तो लाइन एक्स जिसका उदाहरण बनेगा वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर डी आ रहा वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सही वर्णन करता है। यह कवार मल्टीटास्किंग है, यह कमान मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग मास्टिटांग या मल्टी यूजर रहेगा, यही है केवल मार्टी वाइजा रहेगा। तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सही वर्णन करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सही वर्णन करेगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग ये तथा मल्टी यूजर है ना, जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सही से वर्णन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकरण क्या है। मालू रहेगा, पेगेविन रहेगा, सिंह रहेगा, विहेल रहेगा, बताएंगे सब बच्चे जवाब देंगे। आपके सामने ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से इसका शुभंकरण क्या रहेगा। भालू रहेगा, पेंगेवन रहेगा, सिंह रहेगा, विहेल रहेगा। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा बी, पेगेविन रहेगा, है ना। क्या रहेगा, पेगेविन रहेगा, जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर माना जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का उदाहरण है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग रहेगा या सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग रहेगा, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग रहेगा, रियल टाइम रहेगा। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पाम ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का उदाहरण है, किसका उदाहरण बनेगा। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग रहेगा या सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग रहेगा या सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग रहेगा, रियल टाइम रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग पाम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक के द्वारा विकसित किया गया था। मोटो लैब्स के द्वारा, आईबीएम लैब्स के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट लैब्स के द्वारा, बेल लैब्स के द्वारा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सन 1970 में किसके द्वारा विकसित किया गया। तो उनको 1970 में बेल लैब्स के द्वारा विकसित किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो ओपन सोर्स होता है ना, उसको 1970 में विकसित किया गया था। किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एमएस वर्ड रहेगा, यूनिक्स रहेगा, एंटीवायरस रहेगा, मोजिला फायरफॉक्स रहेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा। एमएस वर्ड रहेगा, यूनिक्स रहेगा, एंटीवायरस रहेगा, मोजिला फायरफॉक्स रहेगा। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा यूनिक्स। निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण होता है वो यूनिक्स होता है, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बहुत सारे सॉफ्टवेयरों का, एक हार्डवेयर को नियंत्रित करने का ओपन सोर्स माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप से जाना जाता है। जनरल एप्लीकेशन होगा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, सिंगल यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम रहेगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा।
तो क्वेश्चन में पूछा गया कि यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आमतौर पर किसके रूप से जाना जाएगा, भाई जनरल एप्लीकेशन बनेगा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा, या सिंगल यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम रहेगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। सब बच्चे फटाफट से इसका जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप से जाना जाता है। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आमतौर पर उदाहरण या रूप माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिक्स एक डैश है, संकार प्रचालन तंत्र या एकल उपयोगकर्ता प्रचालन तंत्र रहेगा, मल्टीटास्किंग प्रचालन तंत्र रहेगा, वितरण प्रचालन तंत्र रहेगा। तो आपके सामने ये यूनिक्स दिखाई दे रहा है ना, यूनिक्स की जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये किसका उदाहरण है ना, संकार प्रचालन तंत्र रहेगा, एकल उपयोगकर्ता प्रचालन तंत्र है, या मल्टीटास्किंग प्रचालन तंत्र है, वितरण प्रचालन तंत्र है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा सी, मल्टीटास्किंग प्रचालन तंत्र का उदाहरण माना गया यूनिक्स को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिक्स डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडो 2007 डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है, एकल उपयोगकर्ता बहु उपयोगकर्ता होगा, या बहु उपयोगकर्ता एकल उपयोगकर्ता, या मल्टीटास्किंग बहु उपयोगकर्ता, या बहु उपयोगकर्ता मल्टी प्रोसेसिंग है। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूनिक्स डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसका ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा, यूनिक्स जो विंडो 2007 डैश का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। यूनिक्स क्या हो जाएगा, यूनिक्स बहु उपयोगकर्ता हो जाएगा, है ना, जो विंडो 2007 के द्वारा एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटर सिस्टम है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर बी आ रहा वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिक्स में प्रोसेसर एक है, टूल रहेगा, डेमॉन रहेगा, चलता प्रोग्राम है, या एसटीडीआर आर है। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। यूनिक्स में प्रोसेस है, यूनिक्स मतलब किस तरह की प्रोसेस करता है, फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। तो यूनिक्स क्या होगा, एक चलता प्रोग्राम है। क्या होगा, एक चलता प्रोग्राम है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर सी आ रहा वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनिक्स में एक इंट ऑन अर्थ है, एंटीसिम नोड रहेगा, इंडेक्स नोड रहेगा, इंटरमीडिएट नोड रहेगा, इंटरनल नोड रहेगा। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि यूनिक्स में एक नोड का क्या अर्थ है। तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा इंडेक्स नोड्स। यूनिक्स में क्या होता है, एक इंडेक्स नोड्स होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंडो 10 में निर्मित ब्राउजर कहा जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर रहेगा, बिग रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट एज रहेगा। तो विंडो 10 आपके सामने दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन पूछा है कि विंडो 10 में निर्मित ब्राउजर को क्या कहा जाता है, जो ब्राउजर होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज। विंडो 10 में निर्मित ब्राउजर को माइक्रोसॉफ्ट एज बोला जाता है, जो एक वेब ब्राउजर होता है। क्या होता है, वेब ब्राउजर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंडो 10 को किस वर्ष में जारी किया गया था, 2015 में, 2018 में, 2017 में, 2010 में। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा। तो विंडो 10 को किस वर्ष में जारी किया गया था, सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो सभी बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। तो विंडो 10 को 2015 में जारी किया गया था, किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। के द्वारा कब किया गया था, 29 जुलाई को, 29 जुलाई 2015 को, है ना। विंडो 10 को 29 जुलाई 2015 को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जारी किया गया था। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ये आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंडो का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था 1990 में, 1987 में, 1984 में, 1985 में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विंडो का जब पहला संस्करण है वो कब लॉन्च किया गया था, 1990 रहेगा, 1987 रहेगा, 1984 रहेगा, 1985 रहेगा। सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। विंडो का जो पहला
संस्करण लॉन्च किया गया था वो 1985 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1985 में। और ये कब किया गया था? ये 20 नवंबर में किया गया था, 20 नवंबर 1985 में विंडो 10 विंडो का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था 20 नवंबर 1985 में। तो आज की क्लास में इतना ही। सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं कल की क्लास में। तो जैसा कि हमारी जो कंप्यूटर को लेकर प्रैक्टिस सेट की जो क्लास होती है नाइट को प्रतिदिन 8 बजे, तो सब बच्चे इसमें ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़ेंगे और तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को जितना हो सकेगा लाइक और शेयर करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सब बच्चे अपना ख्याल रखेंगे। सब बच्चे को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।